सो ऑल राइट, अगर 8 दिनों के बाद वापस लौटने वाला व्यक्ति 80 से भी ज्यादा दिनों में ना लौटे तो लोगों के मन में उसकी वापसी को लेकर सवाल उठने बड़े ही स्वाभाविक हैं। ऐसे ही कुछ सवाल लोगों के मन में नासा एस्ट्रोनॉट्स सुनीता विलियम्स एंड बुच बिलमोर की वापसी को लेकर हैं। So in this video we will discuss about main reasons, NASA solutions, correct information and many more. So let's begin without any flubs. 24 मई 2024 को नासा अपने दो अनुभवी एस्ट्रोनॉट्स सुनीता विलियम्स एंड बुच बिलमोर को एक 8 दिन के टेस्ट मिशन के लिए बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजने की प्लानिंग करते हैं, लेकिन स्पेसक्राफ्ट के ऑक्सीजन रिलीफ बॉल में फॉल्ट एंड माइनर हीलियम गैस की लीकेज की वजह से ये लॉन्चिंग नासा को पोस्टपोन करनी पड़ जाती है और फिर ये दोबारा लॉन्चिंग 5 जून 2024 को संभव हो पाती है। उसके अगले दिन 6 जून को स्पेसक्राफ्ट सेफली अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर डॉकिंग करता है, लेकिन डॉकिंग के कुछ देर बाद पता चलता है कि स्पेसक्राफ्ट में कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं, जिसमें पाया जाता है कि हीलियम गैस लीक हो रही होती है और स्पेसक्राफ्ट की 28 में से 5 रिएक्शन कंट्रोल थ्रस्टर्स सही से काम नहीं कर रहे होते हैं। इन समस्याओं के बावजूद भी स्टारलाइनर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर डॉकिंग यानी जुड़ने में सफल होता है और दोनों एस्ट्रोनॉट्स को सेफली वहां तक पहुंचा देता है। अब अकॉर्डिंग टू द प्लान्स दोनों एस्ट्रोनॉट्स एंड क्रू मेंबर्स को 14 जून 2024 को वहां से उसी सेम स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट से वापस आना था, लेकिन स्पेसक्राफ्ट में तकनीकी दिक्कतों को देखकर इस पे बोइंग स्पेसक्राफ्ट की टीम और नासा की टीम दोनों काफ़ी डिस्कशन करती हैं। बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट इंसिस्ट करता है कि स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट अब भी काफ़ी अच्छी कंडीशंस में है और वह दोनों एस्ट्रोनॉट्स को लाने में सक्षम है, लेकिन नासा ये डिपॉर्चर डिले करवा देता है। लगभग 2 से ढाई महीने बाद 24 अगस्त 2024 को नासा अनाउंस करता है कि स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी पर 6 सितंबर 2024 को लैंड करेगा, लेकिन विदाउट एनी क्रू मेंबर्स। ये खबर मिलते ही लोगों ने अजीबोगरीब क्वेश्चंस उठाने शुरू कर दिए, लेकिन अब इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि नासा द्वारा दोनों एस्ट्रोनॉट्स की वापसी फरवरी 2025 में फिक्स कर दी गई है। नासा अपना अगला टेस्ट मिशन एलॉन मस्क के स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन के साथ करने वाला है, जो 18 अगस्त को 4 एस्ट्रोनॉट्स के साथ लॉन्च होने वाला था, लेकिन स्टारलाइनर के अनक्रूड डिपॉर्चर के बाद ये मिशन डिलेड हो गया है और अब नासा इस स्पेसक्राफ्ट को 4 की बजाय 2 एस्ट्रोनॉट्स के साथ 24 सितंबर 2024 को लॉन्च करेगा, जो वहां जाकर पहले अपने टेस्ट मिशंस कंप्लीट करेगा, फिर सुनीता विलियम्स एंड बुच बिलमोर के साथ फरवरी 2025 में वापस लौटेगा। इसके लिए सुनीता विलियम एंड बुच बिलमोर को कुछ और महीनों का इंतजार करना पड़ेगा। सुनीता विलियम्स एंड बुच बिलमोर जैसे अनुभवी एस्ट्रोनॉट्स के लिए स्पेस में 8 महीने बिताना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि दोनों एस्ट्रोनॉट्स इससे पहले काफ़ी टाइम बिता चुके हैं। सुनीता विलियम का ये तीसरा स्टिंट है। इससे पहले वह 2006 में 195 डेज एंड 2012 में 127 डेज स्पेस में स्पेंड कर चुकी हैं एंड 2024 में भी 90 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं। वहीं बुच बिलमोर इससे पहले 2 बार स्पेस पर जा चुके हैं। रिसेंटली सुनीता विलियम्स ने कहा है कि उन्हें ऐसा महसूस होता है कि वह घर वापस आई हैं। चारों ओर तैरना अच्छा लगता है, स्पेस स्टेशन के टीम के साथ काम करना अच्छा लगता है, तो हाँ मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि इन दोनों एस्ट्रोनॉट से पहले 8 महीने से भी ज़्यादा टाइम रशियन एस्ट्रोनॉट वलेरी पोलियाकोव मिड 1990s में मीर स्पेस स्टेशन में 437 दिन बिताकर वापस लौटे थे एंड पिछले साल मिस्टर फ्रैंक रूबियो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से 371 दिनों बाद लौटे थे, जो किसी अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स द्वारा बिताया गया सबसे लंबा टाइम है।
इससे इतना तो फर्क साफ है कि स्पेस स्टेशंस में 8 महीने बिताना और रिसर्च करना एस्ट्रोनॉट्स के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपने मन में कुछ क्यूरियोसिटी होती है। स्पेस स्टेशंस में जहां ग्रेविटी जीरो, वहां एस्ट्रोनॉट्स एंड क्रू मेंबर्स इतने लंबे समय के लिए अपने डेली नीड, अच्छी हेल्थ एंड इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स को कैसे मैनेज करते हैं, एंड स्पेस में ज़्यादा टाइम बिताने से कौन कौन से हेल्थ इश्यूज को फेस करना पड़ सकता है। अगर एस्ट्रोनॉट 6 महीने से ज़्यादा समय स्पेस स्टेशंस में बिताते हैं तो माइक्रोग्रेविटी के एक्सपोजर के कारण उन्हें विजन इश्यूज, रेड्यूस्ड इम्यूनिटी, बोन लॉस, ब्लड क्लॉट्स, मसल लॉस, डीएनए डैमेज जैसी हेल्थ इश्यूज को सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए स्पेस स्टेशंस में एक्सरसाइज इक्विपमेंट्स भी होते हैं जिससे एस्ट्रोनॉट्स एक्सरसाइज करते रहें और अपने हेल्थ इश्यूज को मिनिमाइज कर सकें। एस्ट्रोनॉट्स मोस्टली एक दिन में 3 बार खाना खाते हैं। उनके खाने को इस हिसाब से पैक किया जाता है जो माइक्रोग्रेविटी में भी कंज्यूम किया जा सके और ख़राब ना हो। ये खाना अक्सर डिहाइड्रेटेड और थर्मोस्टेबलाइज्ड करके पाउचेस में पैक किया जाता है जो रिहाइड्रेशन चैम्बर्स एंड फूड वार्मर्स में इजीली प्रिपेयर हो सके। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशंस में ऑक्सीजन जनरेटर्स भी होते हैं जो क्रू मेंबर्स द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में रिसाइकल करते रहते हैं और समय समय पर ऑक्सीजन टैंक्स को भी स्पेस स्टेशन पर भेजते रहते हैं। एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशंस पर रहने के लिए स्पेस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कपड़े भी उपलब्ध करवाए जाते हैं जो एस्ट्रोनॉट्स के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करते हैं। रीसप्लाई मिशन में एस्ट्रोनॉट्स को अंडरवेयर, सॉक्स एंड पर्सनल आइटम्स भी प्रोवाइड करवाते रहते हैं। हाल ही के कार्गो डिलीवरी में 80 to 100 ऑफ पाउंड फूड, क्लोथ्स एंड इसेंशियल आइटम्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशंस तक पहुंचा दिया गया है। नासा के मुताबिक दोनों एस्ट्रोनॉट्स फुली सेफ एंड सिक्योर हैं। नासा उनसे लगातार वीडियो, ऑडियो कॉल्स एंड मेल के थ्रू कनेक्ट है, सो परेशान होने की कोई बात नहीं है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव रही होगी। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर such type of insightful content.